हेलो स्टूडेंट्स, मिस्टर मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। क्लास 12th मैथमेटिक्स में अपन एमओडी की शीट का डिस्कशन कर रहे थे। एक्सरसाइज 4 में लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 16 तक का डिस्कशन हो गया था। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4 क्वेश्चन नंबर 17। तो चलिए निकाल लीजिए शीट। चलिए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू 0 और a प्लस बी कॉस एक्स, इसके बाहर है x माइनस ऑफ सी साइन एक्स अपॉन एक्स की पावर 5। अगर इसकी वैल्यू 1 है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। अगर हम यहाँ पे 0 पुट करते हैं तो हमारे पास 0/0 हो रहा है। अच्छी बात है भाई। तो अगर हम देखें तो ये हमारे पास लॉपिटल रूल लगाते हैं अपन। ये है ए एक्स, ये है बी इंटू एक्स कॉस एक्स माइनस ऑफ सी इंटू साइन एक्स अपॉन है एक्स का पावर 5। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट कर रहा हूँ तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, 0/0 का इंडिटरमिनेंट फॉर्म हो रहा है। जब 0/0 का इंडिटरमिनेंट फॉर्म होता है तो हम लॉपिटल लगा सकते हैं। तो हमने यहाँ लॉपिटल लगाया। अगर हम लॉपिटल लगाएंगे तो लॉपिटल क्या कहता है भाई, ऊपर वाले का अलग डिफरेंशिएशन करो, नीचे वाले का अलग डिफरेंशिएशन करो। हम इसका अलग डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा a, ये b cos x जो कहता हूँ x का डिफरेंशिएशन 1 और बी एक्स जो करता हूँ कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो माइनस ऑफ बी एक्स इंटू साइन एक्स और माइनस ऑफ सी साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स और अपॉन हमारे पास आ गया 5 इंटू एक्स का पावर 4। अगर हम यहाँ 0 पुट करते हैं तो नीचे तो 0 आएगा, ऊपर क्या जाएगा, यह जाएगा a प्लस बी और 0 माइनस सी। तो ये 0/0 केस होना चाहिए। तो यहाँ से एक इक्वेशन आ गई कि a प्लस बी माइनस सी की वैल्यू 0 होगी। तो हमने एक इक्वेशन ले ली, a प्लस बी माइनस सी की वैल्यू 0 होगी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब ये 0/0 का केस हो गया। हमने फिर से यहाँ पे लॉपिटल लगाया। अगर मैं फिर से लॉपिटल लगाता हूँ तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू 0। ये तो 0 हो जाएगा। b कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो माइनस बी साइन एक्स माइनस ऑफ बी एक्स कॉस एक्स और माइनस ऑफ बी साइन एक्स और प्लस ऑफ सी साइन एक्स अपॉन हो जाएगा हमारे पास 20 इंटू एक्स का पावर 3। अगर यहाँ हम 0 पुट करते हैं तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, 0/0 केस हो रहा है। अगर हम देखें तो ये हमारे पास माइनस बी माइनस 2b प्लस सी, तो c माइनस 2b ये तो साइन एक्स है और माइनस ऑफ बी एक्स इंटू कॉस एक्स है और अपॉन है 20 इंटू एक्स क्यूब। सही है। और लिमिट हमारे पास है एक्स इज टेंडिंग टू 0। अगर मैं यहाँ पे 0 पुट कर रहा हूँ, 0/0 वाला केस हो रहा है। तो हम फिर से यहाँ पे लॉपिटल लगाते हैं। अगर हम फिर से यहाँ पे लॉपिटल लगाते हैं तो क्या होता है भाई, देखिए एक बार और लॉपिटल लगा के देखते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू 0। ये जाएगा c माइनस 2b साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स और माइनस ऑफ बी एक्स और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स से प्लस साइन एक्स और माइनस ऑफ बी कॉस एक्स एक्स का 1 और अपॉन में हमारे पास हो जाएगा ये 60x²। तो ये आ गया लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू 0 c माइनस 2b माइनस b, तो ये हो जाएगा c माइनस 3b इंटू कॉस एक्स प्लस बी एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन 60x²। अगर यहाँ पे हम 0 पुट करते हैं तो cos 0 तो 1, ये 0 और ये भी 0, तो c माइनस 3 बचेगा। तो c माइनस 3b की वैल्यू भी 0 होनी चाहिए। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हमने अगर इसकी वैल्यू 0 पुट कर दी तो हमारे पास क्या आएगा, तो हमारे पास ये तो 0 हो जाएगा, ये जाएगा लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू 0 बी एक्स साइन एक्स अपॉन 60x²। ये दोनों कैंसिल हो गए, साइन एक्स अपॉन एक्स 1 आ गया, तो ये वैल्यू b अपॉन 60 आ गई। इसकी वैल्यू 1 होना चाहिए, तो b की वैल्यू तो हो गई 50। अब c की वैल्यू 3b के इक्वल है, तो c की वैल्यू होनी चाहिए 180 और a की जो वैल्यू है वो c माइनस बी के इक्वल है, तो a की वैल्यू होनी चाहिए 120। तो इस तरीके से हमारे पास a, b और c तीनों की वैल्यू आ गई। नोट कर लीजिए भाई। चलिए अब करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 अगर हम देखें तो बोला गया है लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू π/2 साइन एक्स माइनस ऑफ साइन एक्स का पावर एक्स, साइन एक्स का पावर साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स प्लस ln ऑफ साइन एक्स।
ये है भाई साहब, बोला गया है अगर ये ऐसा है तो इस लिमिट की वैल्यू आपको निकालनी है। भाई ये संसार है लिमिट का, इसमें सब जगह साइन एक्स ही तो है, तो हम चाहें तो साइन एक्स को कुछ पुट कर दें। अगर हम साइन एक्स को टी पुट करेंगे तो एक्स टेंडिंग टू पाई बाई 2 पे साइन एक्स टेंडिंग टू साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 मतलब 1। तो अगर मैं यहाँ पे साइन एक्स को टी पुट करता हूँ तो एक्स टेंडिंग टू पाई बाई 2 पे टी इज टेंडिंग टू 1, और ये हो जाएगा टी माइनस टी का पावर टी अपॉन 1 माइनस ऑफ टी प्लस एल एन टी। अच्छा, अगर t की वैल्यू हम 1 रखते हैं तो न्यूमरेटर में ये 1 और ये 1 का पावर 1, तो 1 माइनस 1 0, डिनोमिनेटर में 1 माइनस 1 0 और ln 1 ये भी 0, तो 0.0 केस बन रहा है। तो हम यहाँ पे लॉपिटल लगा सकते हैं, लेकिन जब हम यहाँ पे लॉपिटल लगाएंगे तो हमें ये जो फंक्शन है इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो इसका डिफरेंशिएशन पहले अपन साइड में करके देख लें। भाई अगर y इक्वल टू हमारे पास t का पावर t है, लॉग ले लूँ मैं, तो एल एन वाई इक्वल टू टी इंटू एल एन टी होगा। तो 1 अपॉन वाई इंटू वाई डैश की वैल्यू टी इंटू 1 अपॉन टी प्लस एल एन टी होगी। तो जो वाई डैश है इसकी वैल्यू वाई इंटू 1 प्लस एल एन टी होगी, मतलब वाई डैश की वैल्यू टी का पावर टी इंटू 1 प्लस एल एन टी होगा। ठीक है, चलिए अपन यहाँ पे लॉपिटल लगाते हैं। अगर हम लॉपिटल लगाते हैं तो लिमिट टी इज टेंडिंग टू 1 है, ये हमारे पास हो जाएगा 1, टी का पावर टी का डिफरेंशिएशन टी का पावर टी इंटू हो जाएगा 1 प्लस एल एन टी। ये 1 का हो जाएगा 0, टी का हो जाएगा 1, तो 1 माइनस 0 माइनस 1, एल एन टी का हो जाएगा 1 अपॉन टी। ये हमारे पास आ गया। अब अगर हम यहाँ टी स्टैंडिंग टू 1 रखते हैं तो ये 1 माइनस 1 0, ये 1 और ये 0, तो 1 माइनस 1 0, 0.0 वाला हो रहा है। फिर से अपन यहाँ पे लॉपिटल लगाते हैं तो ये हो जाएगा लिमिट टी इज टेंडिंग टू 1, 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 हो गया, माइनस ऑफ टी का पावर टी जो का तो 1 प्लस एल एन टी का 1 अपॉन टी और प्लस 1 प्लस एल एन टी जो का तो, और टी का पावर टी का जो है ये प्लस है तो बाहर माइनस था तो यह माइनस हो जाएगा, और टी के पावर टी का हो जाएगा टी का पावर टी इंटू 1 प्लस एल एन टी, तो 1 प्लस एल एन टी का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारे पास 0 और ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। अब अगर यहाँ पे हम 1 पुट करते हैं तो डिनोमिनेटर में तो हमारे पास माइनस 1 आ जाएगा, यहाँ 1 माइनस 1, ये भी 1, ये 0 1, तो माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 अपॉन माइनस 1 इज प्लस 2, तो वैल्यू ऑफ दिस लिमिट इज प्लस 2। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर आएगा वो क्या जाएगा, प्लस 2। नोट कीजिए भाई, देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 20 कर रहे थे, एक बार और इसको समझा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 को बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ f0 सो दैट द फंक्शन fx इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 2 अपॉन ई का पावर 2x माइनस 1 व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 इज कंटिन्यूअस एंड एग्जामाइन द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 0। अगर हम देखें तो हमारे पास ये फंक्शन कंटिन्यूअस दिया है x इक्वल टू 0 पे। अगर कोई फंक्शन x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस है, इसका मतलब ये है कि x इक्वल टू 0 पे जो फंक्शन की वैल्यू है x इक्वल टू 0 पे उस फंक्शन की लिमिट पे वैल्यू के बराबर होगी। मतलब f ऑफ 0 की वैल्यू लिमिट x टेंडिंग टू 0 fx के इक्वल होगी। fx की वैल्यू मैंने 1 अपॉन एक्स माइनस 2 अपॉन ई का पावर 2x माइनस 1 रखा, एलसीएम लिया तो हम कुछ यहाँ तक पहुँच गए। अब न्यूमरेटर मैंने देखा ई का पावर 2x माइनस 1 माइनस 2x है, तो यहाँ से मुझे एक फॉर्मूला याद आया कि ई का पावर x माइनस 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर व्हेन x इज टेंडिंग टू 0 हाफ होता है। तो ये वही वाला एक्सप्रेशन है। अब 2x का स्क्वायर क्या है, 4x स्क्वायर, तो मैंने 4x स्क्वायर चाहिए पड़ेगा नीचे, और तो हम वो गला देंगे तो ये फॉर्मूला लग जाएगा। ई का पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स व्हेन x इज टेंडिंग टू 0 1 होता है, यहाँ 2x है तो इसके अपॉन में 2x चाहिए पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले यहाँ x से मल्टीप्लाइड x से डिवाइड किया तो x स्क्वायर हो गया। अब फिर मैंने यहाँ 4 से मल्टीप्लाइड 4 से डिवाइड किया और यहाँ 2 से मल्टीप्लाइड 2 से डिवाइड किया। ई का पावर x ई का पावर मसाला माइनस 1 माइनस मसाला अपॉन मसाला स्क्वायर मैन मसाला इज टेंडिंग टू 0 हाफ हो गया, तो ये हाफ हो गया और ये 4 अपॉन टू 2 हो गया। लिमिट मसाला इज टेंडिंग टू 0 ई का पावर मसाला माइनस 1 अपॉन मसाला 1 हो गया। तो ओवरऑल आंसर जो है हमारे पास 1 आ गया। मतलब एफ ऑफ 0 की जो वैल्यू आई वो 1 आ गई। ये हमारे पास यहाँ तक हो गया। नोट कीजिए भाई यहाँ तक। नोट, अब आगे बढ़े। बोला गया एग्जामाइन द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 0। तो अगर हम एफ डैश ऑफ 0 के बारे में बात करें तो यह आ जाएगा हमारे पास लिमिट एच इज टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच माइनस ऑफ एफ ऑफ 0 अपॉन एच।
तो ये हमारे पास हो जाएगा लिमिट एच इज टेंडिंग टू 0 1 अपॉन एच माइनस ऑफ 2 अपॉन ई का पावर 2h माइनस 1 माइनस ऑफ एफ ऑफ 0 दैट इज 1 और अपॉन में एरिया एच। तो ये हो गया लिमिट एच इज टेंडिंग टू 0। अगर हम एलसीएम लेंगे तो h इंटू ई का पावर 2h माइनस 1 हो जाएगा, h इंटू एच स्क्वायर हो जाएगा, तो एच स्क्वायर इंटू ई का पावर 2h माइनस 1। ये यहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा ई का पावर 2h माइनस 1 माइनस ऑफ 2h और ये यहाँ जाएगा तो ये जाएगा माइनस ऑफ h इंटू ई का पावर 2h माइनस 1। अब अगर हम देखें तो ई का पावर 1 माइनस ऑफ ई का पावर x माइनस 1 माइनस x अपॉन एक्स स्क्वायर ये हमारे पास होता है। अच्छा, अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं तो हमारे पास क्या होगा, एच इज टेंडिंग टू 0 पे, एच इज टेंडिंग टू 0 पे अगर हम देखें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस 1 0, ये भी 0 ये भी 0, ओवरऑल 0 अपॉन 0, 0 अपॉन 0 वाला केस हो रहा है। तो हम इसको लॉबेटल लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अपन आगे स्टार्ट करते हैं, उसके पहले इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब इसको आगे अपन सॉल्व करते हैं। तो अगर हम इसको आगे सॉल्व करना चाहें तो क्या करें भाई, हम यहाँ पे देखें ये 0 अपॉन 0 वाला केस हो रहा है तो हम यहाँ पे लॉबेटल लगा सकते हैं। तो पहले मैंने तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो ये आ गया लिमिट एच इज टेंडिंग टू 0 ई का पावर 2h माइनस एच ई का पावर 2h, तो 1 माइनस एच इंटू ई का पावर 2h और ये माइनस ऑफ 1 माइनस 2h और ये क्या हो जाएगा प्लस h, तो माइनस ऑफ h अपॉन एच स्क्वायर। अच्छा, ये जो है हमारे पास इसको मैंने यहाँ लिख दिया 1 अपॉन ई का पावर 2h माइनस 1 अपॉन h किया तो इंटू एच से ये h क्यूब हो गया, ये 2 किया तो ये 2 हो गया, तो इसकी वैल्यू 1, तो ये 1/2 जो है पैरेलल में साथ साथ चलता जाएगा। अब इसको अपन सॉल्व करें तो ये हमारे पास 0 अपॉन 0 हो रहा है भाई, ये 0, ये हमारे पास एच इज टेंडिंग टू 0 पे ये चीज़ हमारे पास क्या हो जाएगी, ये 1 माइनस 1 0 माइनस 0 0 अपॉन 0, तो हमने यहाँ पे लॉबेटल लगाया तो 1 माइनस एच ई का पावर 2h का ई का पावर 2h इंटू 2 प्लस ई का पावर 2h और 1 माइनस एच का माइनस 1 और h का भी माइनस 1 अपॉन हो गया 3h स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास लिमिट एच इज टेंडिंग टू 0। अब ये हमारे पास क्या हो गया भाई, ई का पावर 2h तो अपन ने ले लिया कॉमन, ठीक है, तो ई का पावर 2h अगर हम कॉमन ले लें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2 प्लस का 2 माइनस का 1, तो प्लस का 1 और माइनस का 2h और माइनस 1 अपॉन 3h स्क्वायर। फिर अगर हम 0 पुट करते हैं तो ये 0 आएगा, ये 1 माइनस 1 ये भी 0 आएगा, 0 अपॉन 0 हो रहा है। फिर से लॉबेटल लगाते हैं तो लिमिट एच इज टेंडिंग टू 0 ई का पावर 2h जो का तो 1 माइनस 2h का माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2h जो का तो ई का पावर 2h का ई का पावर 2h इंटू 2 1 का 0 और अपॉन आ जाएगा 6h। अब फिर से अपन इसे सिंप्लीफाई करेंगे, पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए भाई। अब आगे अपन इसे और सिंप्लीफाई करते हैं तो जैसे अपन इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो यह जाएगा हमारे पास लिमिट एच इज टेंडिंग टू 0, ये 2 और 2 यहाँ दोनों जगह है तो हमने 2 तो ले लिया कॉमन। अच्छा, ई की पावर h 2h भी कॉमन ले लेते हैं, 2 ई की पावर 2h कॉमन आ गया, तो यहाँ से तो बचा -1, यहाँ से बचा -1 और यहाँ से बचा 1 माइनस 2h प्लस 1 माइनस 2h और अपॉन हमारे पास बचा 6h, ये कैंसिल हो गया तो ये h से h भी कैंसिल हो गया, ये आ गया -4 अपॉन 6 ई का पावर 0 इज 1 और लास्ट में यहाँ पे 1/2 चला आ रहा था तो ये हमारे पास 2 से 2 2 से 3, तो आंसर आ गया -1/3। तो एफ डैश ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आ गई, -1/3। नोट कर लीजिए, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन, हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला है लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू है 0 और ये हमारे पास है a sin x माइनस ऑफ बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब अपॉन 2x स्क्वायर इंटू ln ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस ऑफ 2x क्यूब प्लस x4। दिस इज एग्जिस्ट एंड फाइनाइट एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c एंड लिमिट। भाई देखो, अगर मैं यहाँ पे 0 पुट कर रहा हूँ तो ये 0 0 0 0
ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। तो ये हमारे पास 0/0 केस बन रहा है। हमने लॉपिटल लगाया यहाँ पे। अगर हम लॉपिटल लगाते हैं तो a sin x, तो ये हो जाएगा a cos x माइनस बी एक्स का माइनस बी प्लस 2cx प्लस 3x² अपॉन, इसका करेंगे तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, 2x² ln 1 प्लस एक्स का 1/1 प्लस एक्स और ln 1 प्लस एक्स 2x² का 4x माइनस ऑफ 6x² प्लस ऑफ 4x³। ये आ गया। अब अगर हम फिर से यहाँ पे 0 रखते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास नीचे ये वाला टर्म 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो डिनोमिनेटर में तो 0 आ जाएगा। न्यूमरेटर में 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा a माइनस बी, ये भी 0, ये भी 0। तो ये 0/0 कब होगा? जब a माइनस बी की वैल्यू 0 होगी। तो पहली इक्वेशन हमारे पास आ गई कि a माइनस बी की वैल्यू 0 हो गई। अब अगर हमारे पास a माइनस बी 0 हो गया तो ये 0/0 केस बन गया। 0/0 केस बन गया तो अपन फिर से इसको सॉल्व करते हैं, लॉपिटल लगाते हैं। तो ये जाएगा लिमिट एक्सेस टेंडिंग टू 0, a cos x का माइनस साइन x, b का 0 प्लस 2c प्लस 6x। यहाँ आ जाओ, 1 प्लस एक्स नीचे वाला, डिफरेंशिएशन ऑफ ऊपर वाला इज 4x माइनस ऑफ 2x², 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ प्रोडक्ट रूल लगा दो तो ln ऑफ 1 प्लस एक्स का 1/1 प्लस एक्स इंटू 4x प्लस 4x इंटू 4x का 4 इंटू ln ऑफ 1 प्लस एक्स, और ये जाएगा हमारे पास माइनस ऑफ 12x प्लस ऑफ 12x²। अब अगर हम यहाँ पे 0 पुट करते हैं तो भाई यहाँ पे थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपन, पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए भाई, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इसको। अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा लिमिट एक्सेस टेंडिंग टू 0, और ये जाएगा माइनस ऑफ a sin x प्लस 2c प्लस 6x। यहाँ पे देखें जरा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4x प्लस 4x² माइनस 2x², तो ये हो जाएगा 4x माइनस ऑफ 2x² अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और प्लस हो जाएगा 4x अपॉन 1 प्लस एक्स, प्लस हो जाएगा 4 इंटू ln ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस ऑफ 12x प्लस ऑफ 12x²। 0 पुट करेंगे अगर तो ये वाला टर्म 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो डिनोमिनेटर में तो आ जाएगा 0। यहाँ 0 पुट करेंगे तो ये भी 0, ये भी 0, बचेगा c। तो ये 0/0 जब होगा जब c इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो हमारे पास सेकंड जो इक्वेशन आ गई वो आ गई c की वैल्यू 0 और a इक्वल टू b। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अपन। अब फिर ये हमारे पास 0/0 आ गया। फिर अगर हमारे पास ये 0/0 आया है, ये c की वैल्यू तो हो गई 0, तो ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट एक्सेस टेंडिंग टू 0। ठीक है, तो अगर मैं x कॉमन ले लूँ तो माइनस ऑफ a साइन x अपॉन x प्लस 6 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ से भी मैंने x कॉमन लिया तो ये हो गया 4 माइनस ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ से x कॉमन आया तो 4 अपॉन 1 प्लस एक्स, यहाँ से 4 इंटू ln 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, यहाँ से माइनस 12 प्लस ऑफ 12x। अब अगर हम टेंडिंग टू 0 रखते हैं तो ये हमारे पास 1, तो ये हो जाएगा 6 माइनस a, और यहाँ पे अगर 0 पुट करेंगे तो ये जाएगा हमारे पास 4 प्लस 4, ये 1 हो जाएगा तो ये भी प्लस 4 माइनस 12। तो देखो ये 0 हो गया, 0/0 केस बन रहा है। तो 6 माइनस a की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0। 6 माइनस a की वैल्यू 0 होनी चाहिए, तो a की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास? 6। a की वैल्यू 6 आ गई तो b की वैल्यू 6 आ गई, तो a और b दोनों की वैल्यू 6 हो गई हमारे पास। ये कहानी हमारे पास आ गई। ठीक है, अब a और b दोनों की वैल्यू अगर हमारे पास 6 हो गई तो हमारे पास ये 0/0 वाला केस हो गया। यहाँ तक नोट कर लीजिए भाई, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारे पास 0/0 वाला केस हो चुका है। अब अपन क्या करेंगे, अपन यहाँ पे फिर से लॉपिटल लगा देंगे। ठीक है, फिर से अगर अपन लॉपिटल लगा दें, यहाँ पे ही लगा देते हैं लॉपिटल। a की वैल्यू हमारे पास 6 हमने रख दी और यहाँ पे लॉपिटल लगा दिया, तो ये आ गया लिमिट एक्सेस टेंडिंग टू 0। ये माइनस ऑफ बाहर रहा, माइनस 6 बाहर रहा, x साइन x का cos x माइनस ऑफ साइन x x का 1 अपॉन x², और अपॉन में इसका आ जाए तो ये 1 प्लस x² जो करता हूँ 4 माइनस 2x का माइनस 2, और माइनस ऑफ 4 माइनस 2x जो करता हूँ 1 प्लस 2x का 2 इंटू 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस x² का पावर 1 प्लस x का पावर 4।
इसका देखेंगे तो -4 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा +4 एक्स ln 1 प्लस एक्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस ln ऑफ माइनस ऑफ ln ऑफ 1 प्लस एक्स का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा -12 का 0 और ये हो जाएगा +12। अब अगर यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे अगर हम 0 पुट करते हैं, यहाँ पे अगर अपन 0 पुट करते हैं, एक्स स्क्वायर कॉमन नॉर्मल लेके फिर करना पड़ेगा 0 पुट। चलिए देखते हैं, ये वाला अभी रुक जाए, ये नहीं करते अभी, है ना। हमारे पास ए और बी की वैल्यू आ गई, हम देखेंगे आगे कैसे सॉल्व करेंगे। ए बी सी की वैल्यू आ गई, पहले यहाँ तक नोट कीजिए। ए बी सी की वैल्यू आ गई, अपन क्वेश्चन में पुट कर देते हैं। क्वेश्चन हमारे पास था लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू 0 a इंटू साइन एक्स माइनस ऑफ बी एक्स प्लस ऑफ सी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब अपॉन 2x स्क्वायर इंटू ln ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस ऑफ 2x क्यूब प्लस एक्स का पावर 4। अगर मैं यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू पुट करता हूँ तो a की वैल्यू 6, b की वैल्यू 6, तो 6 साइन एक्स माइनस ऑफ 6x, c की वैल्यू 0 प्लस एक्स क्यूब, और ये हो जाएगा 2x स्क्वायर इंटू ln ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस ऑफ 2x क्यूब प्लस एक्स का पावर 4। हमने एक्स क्यूब से कर दिया डिवाइड, तो ये आएगा 6, ये आएगा साइन एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स क्यूब प्लस 1। यहाँ हो जाएगा 2 इंटू ln ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस एक्स। ये हमारे पास आ गया। अब लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू 0 साइन एक्स माइनस एक्स, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू 0 साइन एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स क्यूब, तो एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब, इसकी वैल्यू होती है हमारे पास 1/6, तो साइन एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू -1/6 होगी, -1/6 होगी, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0, और यहाँ पे अगर अपन देखें तो ये हो जाएगा 1, है ना, इंटू 2 माइनस 2 0। अच्छा, ये 0/0 हो रहा है, 0/0 हो रहा है, तो अपन क्या करें भाई, 0/0 हो रहा है तो अपन इसको फिर लॉबेटल लगा के सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। या फिर अपन ऐसा करें, ये हमारे पास आ गया लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू 0। अपन यहाँ पे जो है साइन का और ln ऑफ 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन रख दें। अगर हम साइन का और ln ऑफ 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन रखते हैं तो 6, ये है साइन एक्स माइनस ऑफ एक्स, या फिर चलो लॉबेटल ही लगा देते हैं, ज़्यादा सस्ता पड़ जाएगा, लॉबेटल लगाते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 6 साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स माइनस ऑफ 6 प्लस हो गया 3x स्क्वायर। यहाँ आ जाओ भाई, ये 2x स्क्वायर चौंकाता हूँ ln ऑफ 1 प्लस एक्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, और ln ऑफ 1 प्लस एक्स चौंकाता हूँ 2x स्क्वायर का 4x, और यह जाएगा माइनस ऑफ 6x स्क्वायर प्लस हो जाएगा 4x क्यूब। इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं अपन। तो ये हमारे पास क्या है, 0 0 0 0 0 0 0/0 का केस है, यहाँ तक नोट कर लीजिए भाई। अपन आगे बढ़े, है ना। तो अगर हम इसमें देखें, ये हमारे पास है लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू 0। अगर -6 कॉमन ले लें तो अंदर हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स प्लस ऑफ 3x स्क्वायर। अगर अपॉन एक्स स्क्वायर करेंगे तो इसकी वैल्यू हाफ हो जाएगी, तो फिर ये 3 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। अरे बड़ी मेहनत करवा रहा है लॉपिटल में। अपन ऐसा करते हैं, अपन वैल्यू पुट करके ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसको, है ना। सीरीज वाला क्वेश्चन क्या था हमारे पास, अगर हम क्वेश्चन देखें तो ये हमारे पास था लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू 0, ए की वैल्यू रख दी 6, तो ये हो गया 6 साइन एक्स माइनस ऑफ 6 प्लस ऑफ एक्स क्यूब, सी की वैल्यू तो 0 है, अपॉन हो जाएगा 2x स्क्वायर इंटू ln ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस ऑफ 2x क्यूब प्लस एक्स का पावर 4। तो हम ऐसा करें, x की पावर साइन x का एक्सपेंशन क्या होता है, x माइनस एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स का पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5, यही होता है ना। तो अपन साइन x का एक्सपेंशन रख दें, ln 1 प्लस एक्स का रख दें x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यू बाई 3, तो ये हमने रख दिया x माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 माइनस ऑफ 6 माइनस एक्स क्यूब, ठीक है, x माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, और यहाँ पे हो गया ये 2x स्क्वायर, ln ऑफ 1 प्लस एक्स का क्या होता है, x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस ऑफ 2x क्यूब प्लस एक्स का पावर 4। अब अगर हम इसे देखें तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू 0, ये हो गया 6x, ये हमारे पास हो गया माइनस ऑफ 6x क्यूब अपॉन
6 कैंसिल, तो माइनस ऑफ एक्स क्यूब, सही है। साइन एक्स का x माइनस ऑफ एक्स, ये प्लस में था ना, ये हो गया -6 प्लस एक्स क्यूब, अपॉन में आओ, ये 2x स्क्वायर अंदर गया तो ये हो गया 2x, और ये अंदर गया तो ये हो गया हमारे पास -x का पावर 4, और ये प्लस हो गया हमारे पास 2 इंटू एक्स का पावर 5/3 माइनस ऑफ 2x क्यूब प्लस x का पावर 4। यहाँ पे देखें तो हमारे पास x क्यू से x क्यू कैंसिल, यहाँ पे अगर अपन देखें तो 2x क्यू x का पावर 4 x का पावर 4 कैंसिल, तो ये हमारे पास बचा -6 और -6। अच्छा, अगर हम यहाँ पे x का पावर 5/5 रखते हैं, x माइन यहाँ पे एक टर्म और कर देते हैं, प्लस x का पावर 5/5, तो एक टर्म और हो जाती है अपने पास ये, प्लस 6 इंटू एक्स का पावर 5/5, और अपॉन में हमारे पास बचता 2 इंटू एक्स का पावर 5/3। अच्छा, ये 6x है ना, माइनस ऑफ 6, थोड़ा सा कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक चेक कर लें, मुझे ऐसा लग रहा है bx था ना ये, तो ये 6x होगा, ये 6x होगा, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो टर्म हमारे पास बची थी प्लस x का पावर 5/5, बस ये बचेगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, है ना। तो ये 2 से हो गया 3, तो ये हो गया 9/5, तो 9/5 मतलब 9/120, ये अपना आंसर हो गया। तो ये आ गया 3 से 3 टाइम्स 40, तो आंसर लिमिट की जो वैल्यू आएगी वो 3/40 आएगी। एक बार और समझ लो भाई, क्या किया हमने साइन एक्स का एक्सपेंशन लगाया x/1 माइनस x³ प्लस x5/5, ln 1 प्लस x का लगाया x माइनस x² प्लस x³ और हमने इसको सॉल्व कर दिया। जब सब कुछ सॉल्व किया तो लास्ट में हमारे पास कैंसिल होकर केवल यही बचा, दैट इज 3/40। तो लिमिट की वैल्यू क्या आ गई, 3/40। इस तरीके से सॉल्व होगा, नोट कीजिए भाई। चलिए अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 22 में बोला गया है लिमिट है x टेंडिंग टू 0 और x का पावर है 6000 माइनस है साइन x का पावर 6000 अपॉन x² इंटू साइन x का पावर 6000। सबसे पहले मैंने क्या किया, ये साइन x को हम खोपचे में ले गए और साइन x को, ये हमारे पास लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये जो साइन x है ना, इसको हम खोपचे में ले गए, इस तरफ ले गए, तो साइन x का पावर 6000 था, हमने x के पावर 6000 से मल्टीप्लाइड किया और x के पावर 6000 से डिवाइड किया, तो ये अपने पास यहाँ आ गया। ये चीज़ अपने पास 1 हो जाएगी, x टेंडिंग टू 0 पे 1 चलती रहेगी रेगुलर। ये x का पावर 6000 है, ये x का पावर 2 और हो जाएगा, तो x का पावर 6000 इंटू x का पावर 2 हो जाएगा। ऊपर से मैंने x का पावर 6000 कॉमन ले लिया, तो बचा 1 माइनस ऑफ साइन x अपॉन x का पावर 6000, ये चीज़ बची। ये दोनों कैंसिल हो गए, ये चीज़ 1 हो गई। अब हमारे पास केवल ये वाली चीज़ बची जो 0/0 हो रही है, तो यहाँ पर ने लॉपिटल लगा दिया, 1 का डिफरेंशिएशन 0 आ गया, ये आ गया माइनस ऑफ 6000 इंटू हो गया साइन x अपॉन x का पावर 5999, और ये हमारे पास क्या हो गया, साइन x अपॉन x का डिफरेंशिएशन, तो x इंटू कॉस x माइनस ऑफ साइन x अपॉन हो गया x², और इसका 2x हो गया, तो ये 2x और हमने यहाँ रख दिया, तो ये कहानी हमारे पास आ गई। अब प्रोडक्ट में एक 1 ऑलरेडी चल रहा था, ये 1 और हो गया, तो ये 2 1 साथ में हो गया, 1 इंटू 1 1, ये -6000 हो गए, मैंने ये -6000 बाहर ले लिया। ये लिमिट x टेंडिंग टू 0 पे ये बचा x cos x माइनस ऑफ साइन x अपॉन 2x³। अब हमें इसको सॉल्व करना है, बस इसको अपन सॉल्व कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। तो पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए भाई, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे बढ़े, इसको नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। अब इसको आगे सॉल्व करना है अगर हमें, तो x टेंडिंग टू 0 पे ये 0/0 हो रहा है, तो ये माइनस ऑफ 6000 बाहर है, ये लिमिट x टेंडिंग टू 0 है, यहाँ लॉपिटल लगा दें, तो x माइनस साइन x प्लस कॉस x इंटू 1 और साइन x का माइनस कॉस x और अपॉन में आ जाएगा 6x²। ये दोनों कैंसिल, x से x कैंसिल, साइन x अपॉन x1, तो ये -1/6 मल्टीप्लाइड बाय -6000, तो आंसर आ गया इसका +1000। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 1000 होगा। नोट कर लीजिए भाई,
चलिए आगे बढ़ते हैं अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू 0 और ये है 1 माइनस ऑफ कॉस एक्स इंटू है कॉस 2x इंटू है कॉस 3x और अप टू है कॉस ऑफ nx और अपॉन में है एक्स स्क्वायर। बोला भाई इसकी वैल्यू अगर 253 है, इसकी जो वैल्यू है अगर 253 है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो देखो भाई अगर हम यहाँ 0 पुट करते हैं तो ये 1 ये भी 1, तो 0/0 केस बन रहा है। हम लॉपिटल लगाएं अगर तो ये तो हमारे पास 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। अब ये n टर्म्स हैं तो क्या होगा बेसिकली बाकी सब जो का तो एक का डिफरेंशिएशन फिर दूसरे का डिफरेंशिएशन। तो जब हम माइनस मैंने बाहर ले लिया, अच्छा कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन तो माइनस माइनस वैसे ही बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन एक्स और बाकी सब कॉस में है ना, बाकी सब कॉस में कॉस 2x इंटू कॉस 3x अप टू कॉस nx, ये पहला टर्म आ जाएगा। फिर जब दूसरा करेंगे तो हमारे पास कॉस 2x का हो जाएगा 2 इंटू साइन 2x इंटू हमारे पास कॉस x इंटू कॉस 3x, ये सब कॉस वाले टर्म। फिर अगली बार हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू साइन 3x, बाकी सब कॉस वाले टर्म। सिमिलरली हमारे पास आ जाएगा n इंटू साइन nx, बाकी सब कॉस वाले टर्म। और अपॉन में क्या जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो 1/2 मैंने बाहर ले लिया, इसके अपॉन में भी x, इसके अपॉन में भी x, इसके अपॉन में भी x, इसके अपॉन में भी x। यहाँ 2x चाहिए तो ये 2 स्क्वायर हो गया, 3x चाहिए 3 स्क्वायर, nx चाहिए तो n स्क्वायर हो गया। अब जैसे ही हम 0 पुट करेंगे ये 1 और ये सब 1, तो वैल्यू इसकी 1 आ गई, तो ये वाली वैल्यू आ गई 1, ये पूरा 1, तो ये आ गया 1 स्क्वायर था, तो ये अगला आ गया 2 स्क्वायर, फिर अगला हमारे पास आ गया 3 स्क्वायर, सिमिलरली लास्ट तक आ गया n स्क्वायर। तो ये पूरा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर, इसका सम आ गया अपॉन में 2। तो यहाँ तक नोट कर लो भाई, पहले वीडियो पॉज करो, यहाँ तक नोट कर लो। चलिए यहाँ तक नोट कर लिया। तो यहाँ से जो हमारे पास रिजल्ट आया, रिजल्ट हमारे पास क्या आया कि भैया 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर अपॉन 2 की जो वैल्यू है वो 253 है। ये क्या होगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 2 इक्वल टू आ गया 253। तो यहाँ से हमारे पास n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 इक्वल टू आ गया 253 इंटू 12। अब इसको अपन सॉल्व करें, 5 और 3 8 और 2 10, अच्छा 253 है ना ये 253, इसको अपन फैक्टराइज करें तो इसको अगर अपन फैक्टराइज करते हैं तो यहाँ से हमारे पास n की वैल्यू आएगी। तो यहाँ तक नोट करें पहले, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। चलिए फैक्टराइज करें तो ये चीज़ हो रही है 11 इंटू कितना हो जाएगा 23 इंटू 12, तो 11 इंटू 12 इंटू 23 इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1। कंपेयर कर दो तो n की वैल्यू क्या जाएगी हमारे पास 11। तो इस तरीके से हमारे पास n की वैल्यू 11 आ गई। ठीक है भाई, नोट कीजिए यहाँ तक। हाँ तो बच्चों कैसी लगी आज की क्लास? अपन MOD की शीट कर रहे थे, एक्सरसाइज 4 अपनी सॉल्व हो चुकी है। तो MOD की शीट में एक्सरसाइज 4 अपनी सॉल्व हो चुकी, मतलब MOD की शीट अपनी कंप्लीट हो गई है। अपन अगली शीट का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे अगली क्लास से। तो चलिए मिलते अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।